हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और ये पार्टी का सेशन है। पार्टी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष कैसे जो उसका चुनाव होता है और ये प्रोटेम स्पीकर होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, और इसे हमने पिछले सेशन में बात की थी आपके अनुच्छेद 90, कब तक कहाँ से बात की थी, अनुच्छेद 90, 91, 92, आर्टिकल 90, 91, 92 तक बात की थी। और एक मैं माफ़ी चाहूँगा, एक गलती ये हो गई थी पिछली वीडियो में, जो मैंने ये बोल दिया था 89 की जगह 98 बोल दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में, और एक किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपके अनुच्छेद 93 में बताया गया है किसकी, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और उपाध्यक्ष के बारे में। तो आइए साथियों बात करते हैं हम। अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा कदा उपाध्यक्ष की बात करता है। अनुच्छेद क्या कहता है 93, लोकसभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। क्या जो संसद है उसमें जो लोकसभा सभा है उसमें क्या होगा, अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, जो 545 जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो 545 सांसद होते हैं, 545 सांसद होते हैं, उनका क्या होता है, ये रखवाला होता है, मॉनिटर होता है। ये क्या होता है, मॉनिटर होता है। ये क्या है, 545 मेंबर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री अगर भाषण देता है और अगर 10 मिनट से ज़्यादा भाषण दे दिया जाता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं कि बैठ जाओ, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की बात नहीं चलती, प्रधानमंत्री को क्या बिठाया जा सकता है। ये इतनी पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष की, किसकी, लोकसभा अध्यक्ष की इतनी पावर होती है। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है हमारे कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला साहब है। ये राजस्थान कोटा क्षेत्र से क्या है, सांसद है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसे कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्यों नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ये साथियों जब नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो निर्वाचित सांसद जाते हैं और जो सांसद जाते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हीं में से एक वरिष्ठ, किस में से, जो 545 मेंबर चुन के जाते हैं उन्हीं में से एक वरिष्ठ सदस्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और वह क्या, उसे क्या बना दिया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और वह कहता है कि जितने जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, तो आपका कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। कि मैं भारत का नागरिक और मैं ये क्या करूँगा, इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, कोई घपला नहीं करूँगा, यही शपथ दिलाई जाती है। और यहाँ तक कि कसम और रसम एक ही चीज़ होती है, कोई नहीं निभाता है। कसम और रसम कोई नहीं निभाता है, हर दूसरे दिन क्या तोड़ दी जाती है। तो यही शपथ दिलाई जाती है, उसमें क्या घोटाला नहीं होगा, घोटाला नहीं करेंगे, यही बताया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्या उनसा होता है, वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, नए सदस्यों की क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। मैं भारत का नागरिक और मैं संसद में क्या कोई घोटाला नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगा, मैं कसम खाता हूँ, यही तो होता है, मगर कोई निभाता नहीं है। फिर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो मैंने आपको बताया था कौन दिलाता है, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर को। और प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कौन दिलाता है, आपका प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। फिर अध्यक्ष अध्यक्ष या स्पीकर एक ही बात होती है। लोकसभा अध्यक्ष का तो चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो जो 545 मेंबर है उन्हीं के द्वारा चुनाव किया जाता है। और जब स्थायी मेंबर क्या कहते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष का जो अध्यक्ष चुना जाता है 545 सदस्यों में, तो उसका क्या होता है, चुनाव होता है। और वो चुना जाता है, वो क्या होता है, क्या हो जाता है, स्थायी अध्यक्ष हो जाता है। और ये क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर कौन सा है, अस्थायी अध्यक्ष है। जब कहा गया अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष स्थायी हो जाता है तो इसका पद क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। कार्यकाल कब तक रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा के बराबर रहता है, कितनी, 5 साल तक रहता है। लोकसभा कार्यकाल कितने साल, 5 साल तक रहता है। लोकसभा जो अध्यक्ष की शपथ, कोई अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती है। जब वह क्या होता है, 545 सदस्यों को जब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता होता है, उसी में से कोई व्यक्ति होता है, तो जो इतने 545 मेंबर को शपथ दिलाई थी उन्हीं में से एक व्यक्ति, जो 545 सदस्यों में से जो एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसको पहले से ही शपथ कौन दिला चुका होता है, प्रोटेम स्पीकर दिला चुका होता है। इसमें अलग से उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाती है।
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपाध्यक्ष को दे सकता है। और उपाध्यक्ष भी किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा सदस्यों के द्वारा उपाध्यक्ष चुना जाता है, चुनाव होता है इसका। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे देता है? अध्यक्ष को देता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में सभापति किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। जबकि उपसभापति किसे देता है? राज्यसभा किसे देता है? राज्य के सभापति को देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप उसमें एक दूसरे को इस्तीफा दे देते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। पीठासीन क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। 545 सदस्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। 544 रह गए, उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सर्वे सर्वा होता है, मॉनिटर होता है, ये होता है। फिर आपका आर्टिकल 94 क्या कहता है? उस 94 कितना? अनुच्छेद 94 किसकी बात करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद त्याग के बारे में और पद से हटाए जाने की बात करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी हटाए जाने की प्रक्रिया में बताया गया है किस आर्टिकल में? आपके अनुच्छेद 94 में कि लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना इस्तीफा दे सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष किसे अपना इस्तीफा दे सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। जबकि राज्यसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। जो राज्यसभा में सभापति इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसीलिए वो इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। जबकि उपसभापति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। लेकिन यहाँ एक दूसरे को दे देते हैं, मगर ऐसा राज्यसभा में बिल्कुल ऐसा नहीं है। जबकि लोकसभा में एक दूसरे को इस्तीफा दे देते हैं। तो इसमें क्या न्यूनतम होना चाहिए? हटाने का प्रक्रिया क्या दी गई है? न्यूनतम कितने होनी चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। 545 में से कितने होने चाहिए? 545 में से कितना होना चाहिए? 1/10, मतलब 50 सदस्य क्या होने चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। और 14 दिन पूर्व इसकी सूचना किसको दी है? तो महासचिव को इसकी सूचना पहले दी जाए कि लोकसभा अध्यक्ष की हटाने की प्रक्रिया क्या है? विचाराधीन चल रही है। तो इसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसे दी जाती है? तो महासचिव को दी जाती है। और किसके द्वारा, किस बहुमत के द्वारा हटाया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को किस बहुमत के द्वारा हटाया जाता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है। और साधारण बहुमत क्या होता है? तो 50% होता है, वो साधारण बहुमत होता है। और 2/3 कितना होता है? तो ये क्या होता है? विशेष बहुमत के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। जब क्या हो, जो प्रस्ताव हो क्या हो? विचाराधीन हो तो वह क्या होगा? पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। अगर ऐसा मान लो पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष क्या है? सर्वे सर्वा है, तो क्या कहेगा? क्या ड्रामा लगा रखा है? नहीं होगा कोई प्रस्ताव पास। तो अगर बंदर को अगर रोटी की रखवारी के लिए बिठाया जाएगा तो बंदर क्या रोटी खाएगा? नहीं खाएगा। अरे वो इसीलिए घूमता है रोटी के लिए। वैसे ही क्या है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को पीठासीन करा दिया जाएगा, सर्वे सर्वा करा दिया जाएगा, और वह उसी के खिलाफ क्या प्रस्ताव चल रहा है, तो वह क्या होना देगा? प्रस्ताव बंद करो। वो क्या करेगा? प्रस्ताव को समाप्त कर देगा। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने विशेष प्रक्रिया के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की हटाने की बात की है। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे साधारण बहुमत से हटा दिया जाए, उसको एक विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। या लोकसभा क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, तब हटा। जब लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन है, सर्वे सर्वा है, तो अपना मत किस परिस्थिति में देता है? विशेष स्थिति में देता है। सबसे पहले मत नहीं देता है। जब बहुमत क्या हो जाता है? बराबर होता है, तब अपना निर्णायक मत देता है। जबकि जब पीठासीन अधिकारी होता है तो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है, तो सोचता है हाँ हम क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे और है नहीं है, सोच रहा है, भाग ले सकता है। अध्यक्ष क्या होता है? सभा में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मगर उसकी क्या चलती है? बिल्कुल नहीं चलती है। वो क्या सोचता है? हाँ, अगर 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से उसका प्रस्ताव पास नहीं होता है तो फिर क्या होता है? पीठासीन हो जाता है, फिर सर्वे सर्वा हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर सर्वे सर्वा हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? पीठासीन
पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो उसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। जब लोकसभा अध्यक्ष किसमें लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है तो उसे कौन सी शक्ति प्राप्त होती है? तो अर्ध न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। वो क्या होता है? प्रधानमंत्री, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो भाषण दे रहे हैं, अगर लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 मिनट हो गए, आप बैठ जाइए, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपनी आड़ पे अड़ जाए तो प्रधानमंत्री को बिठा सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं बैठते हैं तो उनके लिए पुलिस के द्वारा क्या बिठाया जाता है, फिर जाओ बैठो, चलो चलो चलो। ये इतनी पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष की। साथियों, अगले सेशन में जानेंगे हम उसकी कार्य शक्तियों के बारे में, लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।